हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं आपको यहाँ पर बी की फॉर्म पढ़ा रही हूँ। और चलो जल्दी से आ जाइए। आप देखिए बी की फॉर्म बच्चे हमारी प्रेजेंट की बात करते तो इज आर एम होता है। इज आर एम का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस के साथ यूज किया जाता है, तो वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं एज ए सिंपल में। देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करते हैं सिंगुलर की, तो सिंगुलर के साथ हमारा सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर में हम इज का यूज करते हैं और किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं? सब्जेक्ट है हमारा ही और शी और इट एंड एनी। दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चे। और यहाँ पर ये आया हमारा प्लूरल। प्लूरल के साथ हमने यूज किया बेटा, ये है हमारा प्लूरल। प्लूरल के साथ जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो है हमारा, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ये है आर। प्लूरल में हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज करते हैं। और उसके जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के साथ में यानी कि वी, यू और दे के साथ बेटा हम आर का यूज करते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट हैं। और आई के साथ में एम का यूज किया जाता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। ये प्रेजेंट में होता है। किस में होता है? सिर्फ प्रेजेंट में हम इसका यूज करते हैं। इज आर एम, इज हमारा सिंगुलर में, आर है प्लूरल में और आई के साथ एम का यूज किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं इससे। देखिए बेटा, जब हम सिंगुलर को एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे? आपको कि मैम ये तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का कहाँ काम करेगी? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती हैं। कैसे करती हैं ये मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। दे आर फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स। आई एम अ स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल, बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस जो आपके एग्जाम में काम करता है। और आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। देखिए, सक्सेस वही इंसान होता है जो हमेशा अपनी काम पर लगा रहता है, वही सक्सेस होता है। तो आपको भी कभी हार नहीं माननी है। कभी भी ये नहीं सोचना जी आज बहुत अच्छी नींद आ रही है, नींद, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज पेट ज्यादा भर गया है, सो जाते हैं, गपशप कर लेते हैं, चलो दोस्त का फोन आ गया, फोन पे बात कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। नहीं, आज का काम आज ही करना है आपको। और सक्सेस कौन होता है बच्चे? जो अपने काम को लगातार करता है, वही सक्सेस होता है। एक दिन भी मिस नहीं करना है आपको। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी की कोचिंग कोई बच्चा ले रहा है या कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है। आपको हर दिन, आप 12 से 18 घंटे जितने भी आप पढ़ रहे हो, उसकी आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। देखिए, आपको आपकी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपनी मंजिल अपने आप मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत की जरूरत है। तो मेहनत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले क्या, सबसे पहले आपको एक प्रॉमिस करना होगा खुद से कि मुझे ये काम डेली करना है। हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले अपने आप से प्रॉमिस कर लो, सक्सेस हो जाओगे लाइफ में। देखिए बेटा, अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ। शी इज ए गर्ल, यहाँ पे हमारा सिंगुलर था, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर इज। दे आर प्लूरल, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर आर। एंड एम इज यूज्ड विद आई। ओके, मैं एक स्टूडेंट हूं। तो इस तरीके से आप ये यानी कि इज आर एम यहाँ पर ये हमारी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रही है बच्चे। हेल्पिंग वर्ब हम अगर कहे तो इसको, ये हमारे यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारी मेन वर्ब का काम कर रही है। अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, किस सिचुएशन में करती है हेल्पिंग वर्ब का काम? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। शी इज शी इज टीचिंग हिम, वह उसे पढ़ा रही है। शी इज टीचिंग हिम, वह उसे पढ़ा रही है। वी आर स्कोल्डिंग, वी आर स्कोल्डिंग देम, हम उन्हें डांट रहे हैं। आई एम प्लेइंग विद
हर, मैं उसके साथ खेल रही हूँ। इस तरीके से बच्चे ये हमारा यहाँ पर ये क्या है हमारे, ये है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है, टीच, स्कोल्ड, प्ले। यहाँ पर हमने आईएनजी लगा दिया है बिकॉज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी while making sentence in present continuous tense. Is will come with singular, are will come with plural, and am will come with I. Always keep it in your mind बच्चे, don't forget this. आपको सबसे पहले इसको ध्यान में रखते हुए सेंटेंस बनाने हैं कि हमारा कहाँ पर इज आर एम एज ए मेन वर्ब का काम करती है और कहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। कीप इट इन योर माइंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटे, अब देखते हैं हम सबसे पहले वोज वर्ब का। सबसे पहले मैं एक बार इसका नेगेटिव भी बता देती हूँ कि ये हमारा एज ए नेगेटिव भी काम करता है और इंटेरोगेटिव भी काम करता है, जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। ओके, लेट्स लेट्स गो बच्चे। नेक्स्ट है बी की फॉर्म में अगर वोज वर्ब की बात करते हैं उस पर चलते हैं। उससे पहले एक बार मैं नेगेटिव बता देती हूँ कि नेगेटिव में इज आर एम के बाद सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर, और सब्जेक्ट के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है इज आर एम, देन नो और देन अदर वर्ड। ओके, ऐसे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं जैसे कि शी इज नॉट ए गर्ल। यहाँ पे तो ये वह तो लड़की है, हम यहाँ पर अगर वो कोई डॉक्टर है, टीचर, अगर हम बोले शी इज नॉट अ टीचर, शी इज नॉट अ डॉक्टर, इस तरीके से नेगेटिव में यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा रहे हो वो वाला, तो नॉट और अदर वर्ड। और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा करके मेन वर्ब आनी है तो वहां पर आपको मेन वर्ब का भी यूज कर लेंगे। वो कैसे यूज करेंगे बच्चे, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, एक बार देखिए। जैसे कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है इज आर एम नोट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अदर वर्ड। आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी में जाकर के बच्चे वहां पर आपको यूट्यूब चैनल पर देखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है उसमें आप जाकर के इसको पढ़ सकते हैं, वो आपको अच्छे से दिखाई देगा। अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, यहाँ पर जाकर के आप देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो बच्चे इसमें मेरी वीडियो अपलोड की हुई है मैंने, वहां पर मैं आपको बता देती हूँ अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ये बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये पूरा हमारा टेंस की वीडियो बनाई हुई है मैंने, इसमें आप जाकर के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इजीली देख सकते हैं, आपको हेल्प अच्छे से करेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए आपको सारे टेंसेस समझ में आ जाएंगे, आप जरूर देखना। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। पर मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो बच्चों, क्योंकि आप अगर कंजूसी करोगे तो आपको आगे जा करके कैसे नोटिफिकेशन मिलेगी आने वाली नई नई वीडियो की। सब्सक्राइब करोगे, फॉलो करोगे तभी तो मिलेगी, तो तभी आप हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। देखिए बच्चे नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर वोज वर्क की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर वोज वर्क पे जाते हैं। वोज वर्क क्या है बच्चे, यहाँ पर पास्ट में हम वोज वर्क का यूज करते हैं, पास्ट में हम यहाँ पर वोज वर्क का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे पास्ट में बच्चे, यानी कि था, वही सिंपल हमारा यहाँ पर, उसका भी वही रूल फॉलो करना है जो अभी हम यहाँ पर रूल फॉलो कर रहे थे। ओके, अब पास्ट हमारा यहाँ पर बच्चे बी की फॉर्म जो है पास्ट में, यहाँ पर हम प्रेजेंट की उस बात कर रहे थे, अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं इसमें भी, तो सिंगुलर में हम वोज का यूज करते हैं, और वोज हमारे किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, और इट के साथ, एंड एनी नेम, एंड एनी नेम, इन सब के साथ यूज होता है। इफ वी टॉक अबाउट प्लूरल, वर इज हेल्पिंग वर्ब इन प्लूरल,
देन सब्जेक्ट वॉज, वर, यू। सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर हम बच्चे हेल्पिंग वर्ब जो यूज हो रही है हमारी, वर्ब के साथ में हमें सब्जेक्ट यूज करना है, वी, यू, दे। दीज आर आवर सब्जेक्ट। इन सब के साथ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, प्लूरल पीपल भी हो सकता है, यानी कि आई, वी, यू, दे तो है ही, और जो भी जितने भी प्लूरल्स होते हैं वन, मोर देन वन, तो वो हमारा उन सबके साथ वर का यूज किया जाएगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा यहाँ पर। शी वॉज अ शी वॉज अ सिंगर। वह एक सिंगर थी। ही वॉज अ डांसर। वह एक डांसर था। आई वॉज अ प्लेयर। मैं एक खिलाड़ी था। देवर नेबर्स। वे पड़ोसी थे। तो इस तरीके से बच्चे, मैं बताना ये चाहती हूँ आपको कि यहाँ पर जब हम यूज कर रहे हैं वोज वर्ब का, तो हम एज ए मेन वर्ब यूज कर रहे हैं वोज वर्ब को। यहाँ पर हमारी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर वोज वर्ब एज ए मेन वर्ब। ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट। अब बेटा मैं यहाँ पर आपको बात बताती हूँ वर, वी, यू, दे। Come to the point. Let's take another example. Here we are using main verb. मेन वर्ब के साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो वहां पर वोज वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, मेन वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं। इफ देयर एनी मेन वर्ब while making sentences we are using. कैसे बच्चे? हाउ दे वर plucking the flowers. इस तरीके से बेटा, यहाँ पर हमारी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। प्लकिंग का क्या है हमारी, व्हाट इज दिस? ये है हमारे यहाँ पर मेन वर्ब। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि सेंटेंस में बेटा मेन वर्ब अपना काम कर रही है ऑलरेडी, तोड़ने का, फूल को तोड़ने का। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। He was he was he was playing he was playing with them. वह उनके साथ, with them, वह उनके साथ खेल रहा था। ही वॉज क्या, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारे ये है बेटा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। कौन सी है हमारी हेल्पिंग वर्ब बेटा? वॉज। और ये हमारी है मेन वर्ब। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट दैट, कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज मेन वर्ब। Where we are using helping verb, where will we use main verb. Okay, concept clear? Is that clear? Is each and everything? तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये समझना है कि वोज वर्ब जब हम पास्ट में यूज कर रहे हैं, कि कहाँ पर किसका कैसे यूज किया जाता है। एज ए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, और एज ए हमने नाउन के साथ में भी, या फिर एडजेक्टिव के साथ सेंटेंस बना के
वोज वर्ब को एज ए मेन वर्ब के साथ काम करते हुए देखा कि ये मेन वर्ब का भी काम करती है। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए बच्चे, अब बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो हमने इसको कर लिया है, पास्ट में भी कर लिया है, पास्ट में भी हमने इसको कर लिया। अब बात आती है पैसिव वॉइस की। अब यहाँ पर हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे। पैसिव वॉइस प्रेजेंट और पास्ट में कैसे बनाते हैं, डू यू नो अबाउट दैट बच्चे? उसकी पास्ट में हम बात करते हैं। हमने प्रेजेंट की बात कर ली है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर ली है, बी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, जैसे कि बी ए गुड गर्ल, गुड गर्ल होने के नाते। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, क्योंकि आपको आगे चलकर प्रॉब्लम फेस ना हो। एक बार आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। आगे मैं बताती हूँ अभी आपको पैसिव वॉइस के बारे में कि पैसिव वॉइस होता क्या है। देखिए बेटा, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे चल करके बड़े बड़े एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम आप देना चाहते हो बच्चे, देने जा रहे हो, उसमें ये सब चीजें अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, कहते हैं ना बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर है तो आपका आने वाला जो एडवांस लेवल है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। थोड़ी मेहनत की जरूरत है, उसको मत छोड़ना। नेक्स्ट बच्चे हम चलते हैं यहाँ पर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे यूज करते हैं? पैसिव वॉइस में बेटा, जब हम जा रहे होते हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, यहाँ पर देखो पैसिव वॉइस हमने लिखा दे आर टोट बाय दे आर टोट बाय हिम। अगर हम बाय हिम भी नहीं लगाएंगे तो अंडरस्टूड है, कोई ना कोई तो पढ़ा ही रहा है, पता है ना, टीचर पढ़ा रहा है, बाय द टीचर, बाय हिम, बाय हर, तो अंडरस्टूड है, बच्चों को पढ़ाया जाता है किसी के द्वारा। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस आ गया बच्चे। अब आप कहोगे मैम अभी तो आपने हमें पढ़ाया था कि इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, और अब थर्ड फॉर्म आ गया। तो ये भी बच्चे मैं बताऊंगी, आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगी, बिकॉज वाइल मेकिंग पैसिव वॉइस, जब हम कभी भी पैसिव वॉइस बनाते हैं एक्टिव वॉइस का, तो वहां पर ऑलवेज थर्ड फॉर्म विल कम, थर्ड फॉर्म आती है। While making active voice into passive voice, always third form will come, या यूं कह लीजिए always third form is used while making passive voice। थर्ड फॉर्म का यूज आता है बच्चे, यानी कि यहाँ पर वो काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, वो काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर इज आर एम वोज वर्ब के बाद आपकी कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है। ओके, तो यहां पर कहा जा रहा है कि इनको वे दे आर टोट बाय हिम, इसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अगर इस सेंटेंस को मैं अगर एक्टिव वॉइस में लिख दूं, आप समझ जाओगे कैसे। ही टीच ही टीचेस देम, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का है, ही टीचेस देम, तो यहां पर क्या बोलेंगे? देम का दे हो जाएगा, प्रॉपर प्रोनाउन की बात कर रहे हैं बच्चे। देन को दे में यूज कर देंगे, दे, और यहाँ पर जब टीचर्स है वह उनको पढ़ाता है, तो यानी कि वे उनके द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं या उनके द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो दे आर टोट बाय हिम हो जाए। पैसिव वॉइस में हम क्या रूल यूज करते हैं? इज आर एम के साथ, इज आर एम के साथ बच्चे यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग जाती है, और बाय करके उसका जो सब्जेक्ट होता है हमारा यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट होता है बाय, और यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा। इज आर एम थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है तो वहां पर आकर ऑब्जेक्ट बन गया ये। तो इस तरीके से बेटे हम यूज करते हैं, आप ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है। जैसे आप कंसेप्ट क्लियर है ना, ए बी सी डी ई एफ जी का, आपको ए टू जेड पूरा अल्फाबेट्स आता है, ए टू जेड। जैसे कि आपको पता है कि हमें ऑफिस जाना है,
किस रूट से आप डेली जाते हो, अगर उस रूट का आपको पता है तो आप वो टाइम पे पहुंच जाओगे। ट्रैफिक होगा, थोड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको हार्डली 5 या 10 मिनट्स लेट हो सकते हो, लेकिन वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। ऐसे ही बच्चे यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको समझने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आप जब पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा बच्चे। इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, बाई के साथ सब्जेक्ट यूज होगा, जो मैंने यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट था हिम, तो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, देखो बेटे, ही बाई सब्जेक्ट यूज कर दिया, जैसे कि दे आर टोट बाई हिम। ओके, यही अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम पास्ट की बात करें, पास्ट में भी बच्चे वैसे ही यूज होता है। पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में कैसे यूज करेंगे, जैसे कि वी वर, यही सेंटेंस ले अगर हम, वी वर टोट बाई हर, वी वर टोट बाई हर, और टोट नहीं ले रहे हो आपको, आप कह रहे हो कि हमें हमें पढ़ाया जा रहा है, हमें सिखाया जा रहा है, या हम सीख रहे हैं, हम बना रहे हैं, वी वर ड्रोन, इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हो। ही, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बताऊं बच्चे, वी वर टोट बाई हर, तो इसका जो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, शी टॉट, शी शी टॉट अस, वह हमें पढ़ाया, उसने हमें पढ़ाया। देखिए टीच की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, टीच टोट टोट होता है बच्चे, टीच की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म टोट टोट हो जाता है, तो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं, और पास्ट एक ऐसा इकलौता टेंस है जहां पर सिंपल पास्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर यूज की जा रही है बेटा। तो यहाँ पर जब हमने यूज किया वी वर टोट बाई हर, शी टोट अस, तो यहाँ पर हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हुआ, ये हमारा है यहाँ पर एक्टिव वॉइस, और ये हमारा है यहाँ पर पैसिव वॉइस। शी टोट अस का यहाँ पर बन गया हमारा सब्जेक्ट होगा, जो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, यहाँ पर ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस। अब यहाँ से हम आगे जाते हैं हैव की फॉर्म में। हैव को हम कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं वो मैं यहाँ पर एक बार आपको समझा देती हूँ। देखिए बेटा, जब आप ये कहते हो मेरे पास है, उसके पास है, इसके पास था, तो था या है, प्रेजेंट में हम हैज और हैव का यूज करते हैं। हैज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल। हैड इज यूज्ड फॉर इन पास्ट टेंस, हैड इज द पास्ट टेंस ऑफ हैज एंड हैव। हैड क्या है, हैज और हैव का पास्ट टेंस है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज मैंने कहा यहाँ पर ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। कैसे यूज कर रहे हैं बेटा हम इसको, उसके पास एक कार है, पजेसिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब किसी के पास कोई चीज होती है तो यहाँ पर आप कहोगे मैम आपने तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाई थी। हाँ जी पढ़ाई थी, बिल्कुल, वो रूल आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास में होने की, पास में है। और अगर हमने प्लूरल की बात करें कि उनके पास है, दे हैव टू बुक्स, उनके पास दो किताबें हैं, उनके पास दो किताबें हैं। तो यहाँ पर जब बेटा हम पजेशन की बात कर रहे हैं कि उनके पास है,
तो वहां पर हैज और हैव का यूज किया जाता है, हैज और हैव पास में होने के लिए। ओके, अब मैं बात करती हूँ पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में भी पास में होने के लिए बेटे चाहे वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हम हैड का यूज करते हैं। और हैड का भी हम ऐसे यूज कर रहे हैं कि उनके पास थी या उनके पास था। ही हैड अ पेन, उसके पास पेन था, ऐसे यूज करेंगे। ही हैड अ पेन। देखिए आर्टिकल है नाउन है, आर्टिकल है नाउन है, ये हमारा क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, नंबर यूज कर रहे हैं ना, नंबरिंग यूज हो रही है। और उसके बाद हमारा बुक्स नाउन है। तो जब नंबर की बात करते हैं तो नंबर किस किस में आता है हमारा, नंबर किस किस में आ जाता है बच्चे, वो हमारा एडजेक्टिव में भी तो आता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे इस तरीके से हम सेंटेंस बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि हैज हैव हैड में हम किसका यूज कर रहे हैं, हैज हैव हैड में हम बात कर रहे हैं पास में होने के लिए। ऐसे ही पर इनका बी की फॉर्म देखिए बेटे, यहाँ पे भी लिखा ही हैज ए पेन, उसके पास एक पेन है। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है। शी हैड एन एप्पल, उसके पास एक एप्पल था। और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो देखिए बेटा यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट का, जैसे कि ही हैज ब्रॉट अ फोन, वह एक फोन लाया, या वो एक फोन लाया है या ला चुका है। बोट अगर बोले तो यहाँ पर खरीदा है, उसने एक फोन खरीदा है। इस तरीके से ब्रिंग ब्रोट ब्रोट, बाय बोट बोट, ब्रिंग लाना, बोट खरीदना। दोनों ही वर्ड में कंफ्यूजन हो तो देख लो बच्चे, यहाँ पर आर लग जाता है, ब्रोट और बोट। ओके, तो ऐसे आपको देखना है कि यहाँ पर हमने किसका यूज किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का। ओके, दे हैव, दे हैव क्या बोलोगे, ब्रोकन स्लेट, उन्होंने एक स्लेट तोड़ दी, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, दे हैव ब्रोकन अ चेयर, उन्होंने एक चेयर को तोड़ दिया। दे हैव ब्रोकन स्लेट, स्लेट भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, यानी कि ब्रोकन जो है बेटे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग विद हैज हैव। इफ वी टॉक अबाउट इन पास्ट, पास्ट में हम चाहे वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है दोनों के साथ ही हैड का यूज करते हैं, जैसे कि शी हैज हैड कुक्ड द फूड, उसने खाना बना दिया था या फिर वह खाना बना चुकी थी। इस तरीके से बेटा आप ये सेंटेंस ऐसे बोलेंगे, यानी कि हैज हैव और हैड के साथ हमने किसका यूज किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया। ऐसे आप भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। ओके, गोट इट, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ हमें एज ए पजेसिव की बात की है इन सेंटेंस में, इन वाले सेंटेंस में हमने एज ए पजेसिव बात की और इन वाले सेंटेंस में हमने थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव का यूज किया है। ओके, किसका यूज किया बेटे, हैज हैव का यूज किया है। ओके, गोट इट। अगर कोई भी डाउट होगा आप मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगी। और वीडियो को देखने के बाद क्या करोगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, यहाँ पर डू प्रिंसिपल वर्ब्स। अब डू की फॉर्म पे जाते हैं हम। डू की फॉर्म पे जब जाएंगे हम यहाँ पर बेटा, डू की फॉर्म पे हम जा रहे हैं, तो डू का जो यूज किया जाता है
सिंपल प्रेजेंट में डू और डज और पास्ट में डिड का, डू और डज की जो पास्ट फॉर्म होती है, यानी कि ये यूं कह लीजिए डिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द डू और डज। अब यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। आई के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया, सी के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज किया, ही के साथ हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की, यानी कि ये दोनों क्या है हमारा, ये दोनों ही हमारा प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और ये वाला हमारा पास्ट की बात कर रहे हैं। ओके, एक दोनों दो सेंटेंस हैं, एक बता रहा हूं कि फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है और फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज की जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि आप प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के, प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी को जाकर के, चैनल का नाम है, वहां पर आप उसको ये वाले टेंस, जो आप टेंस की वीडियो डालोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, आपको पूरा क्लियर डिटेल में मिलेगा। अब मैं यहाँ पर ये बता देती हूँ बच्चे, यहाँ पर जब सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट की, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है बेटा यहाँ पर। तो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस और अदर वर्ड, इसका यूज करते हैं। ये मैंने पढ़ाया है आपको, लेकिन इसका जो सिंगुलर के जो सब्जेक्ट होते हैं, वे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, वो सब्जेक्ट है ही, सी, इट और एनी। इन सब के साथ हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं। ओके, सिंगुलर ही हो, शी हो, इट है या एनी, एनी नेम है या फिर एनी नेम है बेटा, इन सब के साथ। अगर प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल क्या होता है, प्लूरल में इसी का जो रूल होता है उसके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है ओनली, और अदर वर्ड यूज हो रहा है, सब्जेक्ट फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड का यूज हो रहा है। प्लूरल होता क्या है बेटा, ये भी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। जैसे कि आई के साथ वी, यू, ही और दे, इन सभी सब्जेक्ट के साथ ये वाला रूल फॉलो करना है। कहोगे मैम आपने तो यहाँ पर एस भी लिख दिया और ई एस भी लिख दिया, एस भी लिखा है और ई एस भी लिखा, कैसे यूज करेंगे, देखो बताती हूँ। अभी एस और ई एस का यूज करना है, एस यूज करना है जहां पर एस डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ एटसेट्रा, जहां कहीं पे भी अगर वर्ब के लास्ट में ये वाले वर्ड आ जाएं तो आपको किसका यूज करना है, ई एस का यूज करना है, आपको इस वर्ब का यूज करना है। ओके, कहां पर देखिए यहाँ पर आ रखा है ना TEACH, सी एच आया है यहाँ पर वर्ब के लास्ट में, तो हमने ई एस का यूज कर दिया। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, ये भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। अनदर एग्जांपल, ही वॉश, और तो यहाँ पर ई एस आ गया, ही वॉशेस, ही वॉशेस द क्लोथ्स। ठीक है, आया समझ में। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आई प्ले फुटबॉल। आई जो है बच्चे आपको कि मैम सिंगुलर होता है, हाँ जी सिंगुलर होता है, लेकिन ग्रामर का रूल ये कहता है कि प्रेजेंट में हम आई को प्लूरल के रूल के साथ फॉलो करते हैं। ओके, तो ये वाला हो गया। अब बात करते हैं प्लूरल की, वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज स्कूल जाते हैं। ओके, ऐसे, हैव यू एनी डाउट, इज दैट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे पास्ट की। अब हम पास्ट में जब जाते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट क्लियर हो गया, इसके साथ नेगेटिव भी आ रखा है बेटा, एक बार नेगेटिव भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। नेगेटिव में अगर मैं बात बताऊं यहाँ पर, चलिए नेगेटिव में वैसे तो आपको सारे रूल्स मिल जाएंगे टेंस में जाकर के, नेगेटिव में हमने इसका रूल जो फॉलो किया है सब्जेक्ट के साथ, डू, डू इज यूज्ड विद प्लूरल एंड डज इज यूज्ड विद सिंगुलर। डू, डज, नॉट,
और ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन अदर वर्ड। ओके, डू का किसके साथ यूज किया? डू डज नॉट सिंगुलर, डू नॉट प्लूरल। ओके, वो सब्जेक्ट मैंने यहाँ बताया कि प्लूरल का जो सब्जेक्ट आएगा तो आई वी यू दे के साथ डू नॉट का यूज कर देना, और इफ देयर इज सिंगुलर देन यूज सब्जेक्ट आफ्टर दैट डज नॉट फर्स्ट फॉर्म अदर। दोबारा फिर बता देती हूँ, प्लूरल में सब्जेक्ट डू नॉट, सब्जेक्ट डू नॉट, इफ देयर इज सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट। ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ पे भी लिखा है बेटा, शी डज नॉट नो मी, क्या वह मुझे नहीं जानती है। ही डज नॉट किल द स्नेक, वह सांप को नहीं मारता है। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट की जो पहचान होती है ता है ती के साथ होती है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, नो डाउट मैं आपको समझा दूंगी। तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे एक बार, मैं आपको पास्ट भी यहाँ पर ही समझा देती हूँ। पास्ट में क्या होगा वो मैं आपको आगे समझा देती हूँ। यहाँ पर पास्ट में नहीं है अभी, यहाँ पर बेटा मैं आपको वहीं पर ही समझाऊंगी पास्ट में। ये आपके कॉमन एरर्स की जो है उसमें है, ये एक बार समझा देती हूँ कि पास्ट में किस किस का रूल कैसे यूज करते हैं। ओके, देखिए बेटा, ये तो था हमारा प्रेजेंट का, और मैं अभी बात करूं पास्ट की, तो पास्ट में किसका यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? डिड का। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पास्ट, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बच्चे, जब टेंस का जो रूल होता है उसमें क्या यूज करते हैं? था, थी, थे। हिंदी में क्या बोलते हैं? था, थी, थे और आ, ई, ए, यही रूल होता है ना, आ, ई और ए, इनका यूज करते हैं। पहचान होते हैं ना पास्ट की, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ ही किसका यूज होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और अदर वर्ड। इफ वी टॉक अबाउट इन नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होता है? डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बच्चे डिड नॉट के साथ किसका यूज हो जाता है? फर्स्ट फॉर्म का और अदर, ऐसे यूज करते हैं। अगर हम इसका सेंटेंस बनाए कोई भी, तो यहाँ पर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम सेंटेंस बना रहे हैं यहाँ पर इसका। तो एग्जाम्पल है बच्चे, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर, देखें हमने यहाँ बताया दे लर्न देयर लेसन। उन्होंने अपना पाठ याद कर लिया था। दे लर्न देयर लेसन, या सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है। गुलू पढ़ ले, दे लर्न देयर लेसन का मतलब होता है उन्होंने अपना पाठ याद कर लिया था। और नेगेटिव में अगर जाएंगे तो इसी को हम बोलते हैं, तो यहाँ पर बच्चे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। दे डिड नॉट के साथ क्या यूज होगा? लर्न। दे डिड नॉट लर्न देयर लेसन। ओके, ऐसे बच्चे आप इसको जरूर करना, कोई डाउट हो तो बता देना। ओके, आई होप यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम बच्चे, कि आपको समझ में आ गया पास्ट का भी। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो कॉमन एरर्स है बेटे, करेक्ट इनकरेक्ट में आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ। ही वॉक्स एज इफ ही इज लेन, इज है तो यहाँ पर इज की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? ही वर लेन। ही वॉक्स, वह चल सकता था, वह चल सकता है या चलता, इफ ही वर लेम, जैसे कि वो लंगड़ा है। लेम का मतलब क्या होता है? लंगड़ा है, तो लेम होता है बच्चे लंगड़ा। तो यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा? इफ ही वर लेम। ओके, किसकी जगह पे? एज। यहाँ पर ही इज पास इन इंग्लिश,
ही इज के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, फर्स्ट फॉर्म आती है कहीं? अभी मैंने पढ़ाया है, इज आर एम के साथ तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। हम क्या यूज करेंगे बेटा? या तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग है, ही क्या यूज करेंगे, ही हैज पास्ट में, पास्ट हो चुका है, किस में हो चुका है, इंग्लिश में, ही हैज पास्ट इन इंग्लिश। आप ऐसे इसको यूज कर ले, he has passed in English। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर विल टेक अस अ टेस्ट टुमारो। देखो बच्चे, जब टीचर बच्चों को टेस्ट देती है, ये मैं कोलोकेशंस में भी आपको भी समझाऊंगी, कोलोकेशन की वीडियो मैं आपको जरूर अपलोड करूंगी, उसमें मैं ये चीज जरूर समझाऊंगी कि जब टीचर बच्चों को टेस्ट देती है तो वहां गिव का यूज करते हैं, और जब बच्चे टेस्ट देते हैं तो वहां टेक का यूज करते हैं। ओके, तो देखिए द टीचर विल गिव, यहां पर किसका यूज होगा, गिव। द टीचर विल गिव अस अ टेस्ट टुमारो, टीचर हमें कल टेस्ट देगी। नेक्स्ट है व्हाट मेक यू लाफ, तो यहां पर सेंटेंस हो जाएगा व्हाट मेक्स यू टू लाफ। इसमें जो रॉन्ग है बच्चे वो है यहाँ पर व्हाट, और यहाँ पर मेक है, इसको हम क्या यूज कर देंगे, मेक्स। व्हाट मेक्स यू, और उसके साथ हम लगाते हैं टू लाफ, क्योंकि यहाँ पर दो क्या है, ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है हमारा यहाँ पर आया, उसके बाद जब हम दोबारा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो टू का यूज कर देंगे। व्हाट मेक्स लाफ यू, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट मेक्स लाफ यू। अगर हमें ऐसे बोलना है व्हाट मेक्स यू टू लाफ, तो हम इस तरीके से टू लगाकर लाफ बोलेंगे। आई डोंट नो साइकिलिंग, यहां पर आई डोंट नो हाउ टू राइड बाइसिकलिंग, आई डोंट नो हाउ टू, यहां पर आई डोंट नो के बाद क्या आता है बच्चे, हाउ टू, यहां पर हाउ टू बाइसाइकलिंग, यानी कि आई डोंट नो हाउ टू राइड, ये भी रॉन्ग लिख दिया है, हाउ टू राइड साइकिलिंग। हाउ टू राइड और साइकिलिंग। आई डोंट नो, नो के बाद बच्चे हमने यहाँ पे लिखा हाउ टू राइड साइकिलिंग। आई विश आई वॉज यंग मैन, जब हम कोई चीज की वहां पर इमेजिनरी यानी कि कल्पना कर रहे हैं, कल्पना जब होती है बच्चे, मैंने कहा कि मेरी इच्छा है, मैं मेरी विश क्या है कि मैं यंग होता, आई वॉज यंग मैन, तो आई के साथ आप कहोगे मैम वॉज का यूज किया जाता है, अभी तो आपने पढ़ाया था सिंगुलर में, सिंगुलर में जब पास्ट की बात हो रही थी तो आई के साथ में सिंगुलर फॉलो करते हैं, ही शी इट एनी नेम, और आई के साथ वॉज का यूज किया जाता है। तो रॉन्ग क्या है यहाँ पर, रॉन्ग है बच्चे, कहां पर रॉन्ग है, जब हम किसी को जब विश की बात करते हैं, विश वाली बात हो जाती है कि मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूं कि मैं दोबारा से यंग हो जाऊं, आई विश आई वॉज यंग मैन, मैं चाहता हूं, तो यहाँ पर वॉज की जगह पे बच्चे क्या हो जाएगा, आई वर यंग मैन, तो आई वर हो जाएगा बेटे यंग मैन, इस तरीके से आप कर देंगे। ओके, किसके बाद, वॉज के, इन प्लेस ऑफ वॉज वर आएगा, आई वर। ओके, नेक्स्ट है स्टॉप टू राइटिंग, स्टॉप टू राइटिंग नहीं बच्चे, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दो, क्या बोलते हैं, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। देखो बेटे ये तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, नेक्स्ट जो है ये आप खुद से करना। एक मैंने आपको यहाँ पर वर्कशीट दी है कि जितना मैंने आपको समझाया एक बार जरूर करना, और कोई भी डाउट होंगे तो आप मेरे से जरूर क्लियर कर लेना, और वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तभी तो आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो जब